वेलकम लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम कंपनी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। पिछले वीडियोस में हमने इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे देखा कि 3 या 4 तरह की कहीं कहीं कंपनियां होती हैं, स्टैट्यूटरी, चार्टर्ड और नॉट फॉर प्रॉफिट, और कहीं कहीं एक रजिस्टर्ड कंपनी भी दी रहती है। आज हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप देखेंगे। अगर आपने इनकॉर्पोरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप 2 तरह की कंपनियां होती हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। ना पब्लिक कंपनी क्या होती है? सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी जो होती है वो उनके जो ओनर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक होती है, यानी उनके शेयर्स जो होते हैं वो जनरल पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मार्केट में। इट्स शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इनके शेयर्स को कोई भी जनरल पब्लिक खरीद सकता है, इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मेंबर्स मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। एक पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम यानी कम से कम एटलीस्ट 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, कितने भी नंबर्स तक ये एक्सीड कर सकता है। अगर 7 से कम मेंबर्स हैं तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं कहलाएगी। नाउ पब्लिक कंपनी को मैनेज करने के लिए, उसके सारे मैनेजरियल वर्क के फंक्शंस के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स नीडेड होते हैं, और किसी भी पब्लिक कंपनी का जो भी पेड अप कैपिटल होता है वो 5 लाख रुपीज़ होता है, यानी मिनिमम कम से कम 5 लाख रुपीज़ तक का शेयर्स वो इशू करती है। ओके, 5 लाख का पेड अप कैपिटल कम से कम होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीड करने की कोई लिमिट नहीं होती है, बट कम से कम 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि पब्लिक कंपनी वो होती है जब जिन कंपनीज़ के शेयर्स जनरल पब्लिक तक अवेलेबल हों, जनरल पब्लिक जिन शेयर्स को खरीद सकती हो, जिन कंपनी के शेयर्स को खरीद सकती हैं, वो कंपनियां पब्लिक कंपनी होती हैं। जैसे इंडिया में कुछ एग्जांपल्स है पब्लिक कंपनी के, भारत पेट्रोलियम, फिर थर्मल पावर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का है यहाँ एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं इंडिया में, ये पब्लिक कंपनी हैं। इनके शेयर्स जनरल पब्लिक तक इशू होते हैं, जनरल पब्लिक इनके शेयर्स को खरीद सकती है, और वहीं इन कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स होते हैं। गवर्नमेंट भी खरीदती है पर जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नाउ अब प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, इनके जो भी ओनर्स होते हैं या फिर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक लिमिटेड लोग होते हैं या रिस्ट्रिक्टेड लोग होते हैं। सबके बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में इनके शेयर्स को इशू नहीं किया जाता है। शेयर्स आर ओनली ट्रेडेड और एक्सचेंज वाया अ प्राइवेट अरेंजमेंट विथ स्टॉक होल्डर्स। और इनके जो शेयर्स एक्सचेंज या ट्रेडेड होते हैं वो भी इनका एक तरह का अरेंजमेंट होता है, उसके बाद ही हर समय या फिर जनरल पब्लिक के बीच में इनके शेयर्स एक्सचेंज नहीं किए जा सकते हैं। कुछ लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर उस कंपनी के जो फाउंडर होते हैं वो, या फिर जो मैनेजमेंट वर्क कर रहे होते हैं उन कंपनी का, बस इन्हीं लोग के बीच में उनके शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 450 एंड ट्रांसफर इट्स शेयर्स थ्रू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो भी कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 50 होते हैं, और मिनिमम 2। जैसे कि हमने देखा पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 से ज़्यादा मेंबर्स एक्सीड नहीं कर सकते हैं। जैसे पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स का होना इसेंशियल होता है, मस्ट होता है, उसी तरह से प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स नीडेड होते हैं मैनेजमेंट के लिए। 2 से अधिक हो सकते हैं बट 2 होने चाहिए। उसी तरह से पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए। और जैसे पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होता है, उसी तरह से किसी भी प्राइवेट कंपनी का इंडिया में पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होना ज़रूरी है मिनिमम। मैक्सिमम किसी भी लिमिट तक जा सकता है, मिनिमम 1 लाख रुपीज़ होना ज़रूरी है। इंडिया में कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान यूनिलीवर या टाटा कंसल्टेंसी। इस तरह के जितने भी कंपनीज़ हैं इंडिया में, ये प्राइवेट कंपनी के अंडर आते हैं। इनके शेयर्स जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, जनरल पब्लिक इनके शेयर्स को नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप
के टाइप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर लाइबिलिटी को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।